स्टूडेंट्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी जिसमें आपको आज रिमाइंडर थ्योरम करना है। कल हमने 2.1 के कुछ आपको असाइनमेंट दिए थे, आपने कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 2.2 में है। देखिए आप किस तरह से सोल्व करने हैं क्वेश्चंस को। आपको 2.2 exercise remainder, find remainder. How we find? We have the find the remainder when x cube, the polynomial we have. Question number first, we have equation of cubic x cube plus 3x square, x cube plus 3x square plus 3x plus 1, 3x plus 1 divided by बहुत सारे पार्ट हमको दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मैं आपको एक ट्राई करके बताऊंगा। फर्स्ट लिखा हुआ है x माइनस हाफ, सेकंड पार्ट में आपको x यूज करना है और थर्ड पार्ट में आपको x प्लस पाई लेना है। वो बताता हूँ, x प्लस पाई क्या कहता है ये हमको x माइनस 1/2 ये इसका डिविजिबल है या नहीं है, ये टेस्ट कर रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, या जो कहिए कि आप अब से रिमाइंडर फाइंड कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर तब भी होगी, रिमाइंडर 0 आएगा या कुछ और आएगा, वो क्या करना है। मतलब यहाँ से आपको ये देखना है, फर्स्ट पार्ट में देखिए, इफ वी हैव x माइनस हाफ इज ए डिविजिबल नंबर देन पुट इट इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू हाफ। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड वी गेट this one is half power 3 plus 3 into half power 2 plus 3 into half plus 1. After simplification, we get 1/8 plus 3 upon 4 plus 3/2 plus 1/1. Take it as a LCM. 1 plus 4 2 is 8, 6 plus 2 4 is 8 and 4 3 is 12 plus 8 and we get 27 upon 8. This is the remainder. This is remainder. This is and we can say that this is a remainder for किसी भी नंबर में कोई वैल्यू यानी x का कोई वैल्यू पुट करते हैं और जो रिजल्ट देता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, वही रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो आज इसी क्वेश्चन से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ये 2 कर लेंगे, बहुत सिंपल है। उसके मैं सभी पार्ट्स नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे पता है x की वैल्यू पुट अप करनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में x लिखा हुआ है, सेकंड में x लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, x इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, लीव इट एंड यहाँ पे चेक कीजिए। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0 कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं था तो x में 0 रखा था, यहाँ पे हमने 0 किया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई। ये माइनस पाई आपको कहाँ पुट करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है। वो देखो क्या बन जाएगा, माइनस पाई पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस पाई एंड प्लस 1। देखो रिमाइंडर क्या बनता है, माइनस पाई क्यूब, यहाँ पे पाई स्क्वायर बन गया, प्लस में क्या आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 3 पाई और प्लस 1 क्या बनेगा। इससे आगे तो सोल्व नहीं हो सकता, तो क्योंकि पाई का वैल्यू डिफाइन नहीं है, इरेशनल नंबर है, इसको यहीं पे छोड़ देने कि ये मेरे पास रिमाइंडर है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आपको ऐसे पुट अप करके निकालने हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है तो इजीली सोल्व आप कर पाएंगे। चेक करना है यहाँ भी 7 प्लस 3x, चेक 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब, फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 7x। यहाँ पे चेक कीजिए, ये नंबर एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं नहीं करते। रिमाइंडर थ्योरम हमको ये बोलता है यदि कंप्लीट डिवाइड करेगा देन रिमाइंडर मस्ट बी 0, और यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है इट मींस नॉट अ फैक्टर। हमें क्या गिवन है, इट इज अ फैक्टर, सो टेक दिस वन। सो factor is given, so 7 plus 3x equals to 0 and 3x equals to minus 7 and the value of x equals to क्या बन जाएगा इधर minus 7/3। और यहाँ पुट कीजिए, यदि रिजल्ट आएगा 0 तो बोल देंगे yes it is factor, तो यहाँ पे पुट अप कीजिए तो क्या बन जाएगा 3 into -7/3 power 3 plus 7 into
7/3। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो 3 इंटू 7, 7 जा 49, 49 7 जा 343 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 49/3 कैंसिल तो होता नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट हम देखेंगे -343 -49/3 दोनों का सोल्व आउट करना है। तो रिजल्ट आप 3 ले लीजिए, 343 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 10 और -49। तो ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास 9 9 18 और 2 6 और 1 7 और ये 7 एज इट इज, दिस वन 0, दिस वन इज 1/3। डिवाइड नहीं होता तो हम क्या बोल देंगे, नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर बिकॉज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया। यदि रिमाइंडर किसी क्वेश्चन में 0 आता है देन आप बोल सकते हो कि यस इट इज फैक्टर, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं बनता। रिमाइंडर थ्योरम में यही है। जनरलाइज किसी नंबर पे पुट अप कीजिए x = a और दिस गिव्स रिजल्ट, so this is the remainder theorem and this result is given, then we can say that this result given is 0, then we say that it is factor, otherwise no need to check any other question such types of this. I think this is not so hard questions, so easy questions, use direct value and find the results. Now students check, this is the question number second, question number first of exercise 2.3. We have to check x + 1 is a factor of these two equations. फर्स्ट में 4 पार्ट है, 4 चेक करने हैं, हम उनमें से 2 पुट अप कर देंगे, 2 आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व हो जाएंगे। आपको ये बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। सो लेट x + 1 = 0, लेट करके चलते हैं, फैक्टर है, पता लग जाएगा कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता। यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाल लिया -2, यहाँ पुट कर दो, -1/3 है प्लस -1/2 है प्लस -1 + 1, और ये 0 है या नहीं है, यहाँ से देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये -1 बन गया, +1 बन गया, -1 बन गया, +1 बन गया, तो ये सभी रिजल्ट्स कैंसिल हो गए। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, यस इट इज फैक्टर। सेम वे में मुझे ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके देखना है, -1/3 -1/2 माइनस, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इधर तो यही है 2 + 2 और +2, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -1 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर से फिर माइनस बन गया, इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो -2 -√2 और प्लस का, ये ब्रैकेट में नहीं था, अलग से था। यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये सारे नेगेटिव है, क्योंकि प्लस बना था फिर भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव तो -4 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आ जाएगा नॉट फैक्टर, नॉट है फैक्टर। इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, चारों चेक करना है कि कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम, एक ही बात है, रिमाइंडर थ्योरम बोल दो या फैक्टर थ्योरम बोल दो। फैक्टर थ्योरम में भी यही बताता है कि इसमें कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं होगा, रिमाइंडर थ्योरम भी यही बताता है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा, एक ही बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड में ये कहता है कि चेक करना है कि gx और px का फैक्टर है नहीं है, तो px मेरे पास गिवन है, px इज गिवन, सेकंड gx इज अगेन गिवन। gx में एक इक्वेशन मिलेगा हमें, px में इक्वेशन मिलेगा, px में क्यूबिक है 2x³ + x², 2x³ + x² एंड -2x -1, देन gx में है x + 1, gx में है x + 1। अब आपको फैक्टर्स का यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, देखो भाई हमने क्या करना है, लेट gx इज अ फैक्टर, सो टेक gx = 0, और मेरा जो gx है वो ये है x + 1, इसके मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1, तो मुझे इसमें रख देना है, ये क्या बन जाएगा t -1 बन जाएगा 2 × -1/3 प्लस -1/2 -2 × -1 -1
चेक करते हैं, ये -1 है, ये माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 1, और दीज आर कैंसिल्स। रिमाइंडर क्या है? 0 आ रहा है, तो क्या बोल देना है? यस, क्या है? यस, gx इज ए फैक्टर। किसका फैक्टर है भाई? px का फैक्टर है भाई। पुट करना था, पुट करने के बाद रिजल्ट 0 आ गया तो बोल दिया कि हाँ ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होता। चलो अब मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ इसका। इधर स्पेस है उतने में यूज करने की, बेटर यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोर्ड का जो स्पेस है ना वो जितना है उतना हम बेस्ट यूज करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड का सेकंड पार्ट भी छोड़ रहा हूँ, पुट करके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1। फाइंड k इफ x minus 1 इज फैक्टर। ये गिवन है, इससे हाई रिजल्ट निकल जाता है। ये पहले से डिसाइडेड है कि ये फैक्टर है। किसका फैक्टर? px लिख देता हूँ। ये मेरे पास px है। किस टाइप का px है? चेक कीजिए। 2x² + kx √2, 2x² + kx + √2 ये है। और आपको बताना है कि भाई यहाँ पे k की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये फैक्टर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सो x - 1 = 0 एंड x = क्या आ गया? 1 पुट कर देते हैं। तो ये नंबर फैक्टर है, इट मींस क्या आना है? इधर 0 आना है। और यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे 1 की पावर 2, यहाँ पे k, यहाँ पे 1 और यहाँ पे √2, और ये 0 आ गया। तो ये 1 1 1 2 रह गया, मल्टीप्लाई 1 के साथ, और प्लस में आ गया k प्लस √2। मुझे तो सर k की वैल्यू चाहिए। देन बाकी नंबर्स को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। देखो 2 इधर से लाएगा तो माइनस का 2, रूट इधर से लाएगा तो माइनस का √2। नेक्स्ट टर्म में आप लिखना चाहे तो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, देन 2 प्लस √2। अदरवाइज ये भी हमारा आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप इस एक्सरसाइज के इजीली सोल्व कर देंगे। और फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना था? पुट करके किसी में रिमाइंडर थ्योरम बताना था, किसी में क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन है और आपको बताना क्या था भाई? डायरेक्ट आपको ये बताना था कि इसके फैक्टर हैं, तो आप रिमाइंडर बता दो, फैक्टर थ्योरम है तो k की वैल्यू बता दो। लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें इक्वेशन दे दिया और कहा कि आपको फैक्टराइज करके ही बताना है। और इक्वेशन ये दिया x3, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, x3 दे दिया, -3x² दे दिया, एंड -9x - 5, -9x - 5 को क्या कहा? फैक्टराइज। इसके फैक्टर ना हो भाई, कोई आइडेंटिटी लगते थे, पहले हम फैक्टर बनाते थे 8th क्लास में, तो कोई आइडेंटिटी यूज करके उसको यूज कर देते फैक्टर आइडेंटिटी में। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी का यूज नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड सीखते थे, कौन सा मेथड था? ट्रायल से एक सॉल्यूशन निकालते, या रिमाइंडर थ्योरम्स का यूज कर लेते, या फैक्टर थ्योरम का यूज कर लेते, आफ्टर दैट डिवाइड करके रिमेनिंग वैल्यू निकाल लेते, या फिर तीनों ही ट्रायल यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस। फर्स्ट ट्रायल कर लेते हैं, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या यूज कर लीजिए? 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 नहीं होगा तो फिर 2 कर देंगे। वैसे तो यूज करने का मेथड होता है +-1 +-2, क्योंकि इस फैक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर ज्यादा है तो पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हो जाता है, 1 3 × 1 -9 × 1 -5। सोल्व आउट करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है, नहीं बनता है। ये देखो एक ही नंबर प्लस का बना, ये -3 -9 -5 माइनस के, देखो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देन क्या पुट करना है हमको? यहाँ पे 2 पुट कर देना है। 2 पुट करेंगे तब भी देखो नेगेटिव 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 की नंबर ज्यादा आ रही है, तो हम क्या कर देते हैं? नेगेटिव पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट ट्रायल पे हम क्या लेते हैं? x = -2 ले लेते हैं। ये -2 ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? या मैं नेक्स्ट ट्रायल में -1 पुट करके लिख देता हूँ, -1। तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 की पावर 3, -3 × -1 की पावर 2, -9 × -1 एंड +5। तो ये देखो रिजल्ट बन जाएगा -1, ये प्लस -3 -9 और -5। देखो यहाँ पे बच गया 9 5 3 -9 + 9 = 0। तो क्या लिख देना? सो भाई ये नंबर पुट करने से 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर इधर जाके क्या बन जाएगा? सो x + 1 इज ए फैक्टर। तो ट्रायल मेथड से मैंने एक फैक्टर निकाल दिया यहाँ के। मुझे क्या निकालना है इसके? क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर बनेंगे, तो रिमेनिंग 2 फैक्टर मैं कहाँ से निकालता हूँ? रिमेनिंग 2 फैक्टर निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करो,
क्यों? क्योंकि सर जो क्वेश्चन बचेगा ना वो क्वाड्रेटिक आएगा, उसको स्प्लिट कर देंगे, इजी मेथड है। तो x+1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो क्योंकि रिमाइंडर तो बनना ही बनना था, इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, x+1 से इसी नंबर को डिवाइड कर दिया, x³ - 3x² - 9x - 5। देखो कहाँ पे चला जाएगा भाई, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो x की पावर 3, ये बन जाएगा x की पावर 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस का कितना आ गया 4x² - 9x - 5। यहाँ पे चेक करो, देखो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4, यहाँ पे सर माइनस का 4x, मुझे तो स्क्वायर चाहिए तो x भी लेना पड़ेगा, तो माइनस का 4x² और माइनस का 4x, ये प्लस ये कैंसिल, 9 4 गया तो माइनस का 5x - 5, कितने चला जाएगा बोलोगे, -5, तो माइनस का 5x - 5 प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। भाई कंप्लीट डिवाइड तो होने थे क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीट डिवाइड करते हैं, बट मुझे क्या चाहिए था, रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट थी। इसको स्प्लिट करते हैं, ये बन गया x² माइनस का 4x - 5, इसके स्प्लिट कर दो, 5 × 5 और तो कोई बनने से चांस ही नहीं है। x² माइनस का 5x प्लस का 1x - 5, दोनों में से x कॉमन ले गया तो x - 5 बच गया, प्लस कॉमन ले लिया x - 5, यहाँ से बन गया x - 5 और यहाँ से बन गया x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 और -1। लेकिन मुझे तो फाइंड क्या करना था भाई, इसके फैक्टर फाइंड करने थे, तो मुझे वैल्यू तो निकालनी ही नहीं है, मुझे तो 2 फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो टोटल फैक्टर कितने बन जाएंगे, टोटल या फिर ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे, x+1 2 बार आ रहा है, इधर भी आ गया इधर भी आ गया, और क्या बन जाएगा x - 5। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो तब थे ना जब जीरोस की वैल्यू निकाली थी, अदरवाइज फैक्टर यहीं पे हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है और चारों आपको ऐसे ट्राई करके देख लेना, एक बार पुट करके और फिर सॉल्व कर देना और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे को बताना, मैं उसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा। तब तक के लिए टिल देन बाय।